नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 संस्कृत का जो तृतीय पार्ट है हमारा अलस कथा, इसके जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष देखा गया 4 से 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं आप सभी शुरू से लास्ट तक देखिए। आप सभी को लास्ट में बताया जाएगा आप सभी कैसे इसका पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न है, इस कथा में क्या शिक्षा मिलती है। तो आप सभी देख सकते हैं ऐसे ही हमारा जो है अब संस्कृत में क्वेश्चन नहीं बनता, बिल्कुल हिंदी में क्वेश्चन बनता है। इसका जवाब भी हमें जो है हिंदी में देना पड़ता है। इस तरह आप सभी इसका उत्तर दीजिएगा। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण जो है करुणशील अर्थात दयावान के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी दयावान जो है उनकी रक्षा व्यवस्था करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, अलस कथा में क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जो जानते हैं उसको हम सभी को अच्छे से जो है लिख देना है। सबसे पहले ये जानते हैं मैथिली कवि विद्यापति द्वारा जो इस चैप्टर को लिखे गए और इसमें बताया गया आलसियों के माध्यम से शिक्षा दिया गया है कि उनका जो भरण पोषण करते हैं, जो भी करुणिकशील यानी अर्थात बोल सकते हैं दयावान व्यक्ति है, वही उनके द्वारा संभव हो पाता। आलसी काम नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति में अगर उनकी रक्षा नहीं किया जाए तो वैसे ही भूखे मर जाते हैं, तो दयावान जो है उनकी रक्षा व्यवस्था करते हैं। इस तरह आप सभी को बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है। आप सभी का अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बिल्कुल 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बोल सकते हैं वीवीआई प्रश्न है, तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा। आलसशाला में कार्मिकों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो देखेंगे इसका उत्तर देंगे। आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलसी ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर यहाँ के कर्मियों ने आलसी की परीक्षा लेने की जो है प्रतिज्ञा की। तो यहाँ पर इस तरह आप सभी को लिख देना है। सबसे पहले ऐसे लिखना है, अपने शब्द में लिखना है। आलसशाला में बहुत सारे जो है बनावटी आलसी यहाँ पर आने लगे, जिससे देखेंगे तो यहाँ पर जो है अन्न वस्त्र ज़्यादा यहाँ पर देना पड़ता है, जिससे आलसशाला का खर्चा बढ़ गया, जिसके जो देखते हुए यहाँ के जो भी कर्मचारी है आलसशाला में परीक्षा लेने की जो है योजना बनाई। आप सभी को इस तरह अपने भाषा में लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न है हमारा, आलसशाला में कार्मिकों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। तो इसका उत्तर देंगे। आलसशाला में बनावटी आलसी ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे, तब वहाँ के कार्मिकों ने आलसशाला में आग लगा दिया और वहाँ लगे आग को देखकर कृतम आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कार्मिकों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो ऐसे ही जल जाएंगे, इसीलिए आलसशाला के कार्मिकों ने चारों आलसियों को उसके केस पकड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। तो इस तरह आप सभी को लिख देना है। आलसशाला में जो है बनावटी आलसी आकर जो वन वस्त्र ग्रहण करने लगे, वहाँ देखेंगे तो आलसशाला में इसीलिए आग लगा दिया गया और वहाँ देखा गया कि वहाँ लगे आग देखकर जो कृत्रिम आलसी, जो बनावटी आलसी थे, जो धूर्त बन के जो बनावटी आलसी बन के आए थे, वो सभी जो आग को देखकर भागे। पर जो 4 वास्तविक ऐसा आलसी था जो वहीं पर सो गया था, वहीं सोया था और आपस में बात कर रहा था। वहीं कार्मिकों ने सोचा अगर इसको बाहर नहीं निकालेंगे इस आग से तो यहीं जो है जल जाएंगे, इसीलिए आलसशाला जो कार्मिक थे इन चारों को जो उसके केस पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। तो आप सभी को ऐसे इसका उत्तर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा। आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे। आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलसी वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बातचीत कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो जल जाएंगे, तब उन लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाले। इस तरह आप सभी का इसका उत्तर देना है। आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त जो आलसी थे, जो बनकर जो बनावटी आलसी थे, वो सभी वहां से भागे, पर जो है लेकिन 4 सोया हुआ आलसी वहां पर नहीं निकला, आपस में ही बात कर रहा था। आग को फैली देखकर जो भी वहां पर बोल सकते हैं नियोगी पुरुष थे, वो सभी जो देखा तो सभी सोचने लगा अगर इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो यहीं पर जल जाएगा। तभी जो चारों आलसियों को बाल पकड़ के खींचते हुए बस जो बाहर निकाल दिए। तो आप सभी जो है इसका आंसर इस तरह दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ प्रश्न है। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की,
पठित पाठ के आधार पर लिखना है। तो इसका उत्तर देखेंगे विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। इन्होंने जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निवारण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि एक संस्कृत ग्रंथ के रचयिता भी है। इनकी ख्याति मैथिली विषय के साथ साथ संस्कृत विषय में भी अधिक थी। तो इस तरह आप सभी को लिख देना है मिथिला विद्यापति जी के बारे में आप सभी जो जानते हैं इनको जो है अच्छे से लिख देना है। सबसे पहले लिख देंगे विद्यापति एक जो है महान मैथिली कवि के साथ जो ये लेखक भी है, कविता भी लिखते थे और साथ में जो गद्य होते हैं इनको भी लिखते थे। इन्होंने जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की भी रचना की और संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक जो मानवीय गुण है इसका वर्णन जो है किए हैं तथा इसके जो दोष है इसका निराकरण के भी जो है उसी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में दिए हैं, शिक्षा दिए हैं। और विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि ये जो है संस्कृत ग्रंथ के रचयिता भी है। इसके ख्याति देखेंगे तो मैथिली विषय के साथ साथ संस्कृत विषय में भी अधिक देखने को मिलते हैं। ये जो है मैथिली के कवि तो थे ही, साथ साथ इनके और संस्कृत में सबसे ज़्यादा देखेंगे इसकी लोकप्रियता थी। देखेंगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा का संदेश है अथवा अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। तो इसका उत्तर दे दीजिएगा। आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना परिवार और समाज का जो है विनाश अवश्य ही होता है। तो देखेंगे आलस दोष के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया आलस जो है एक महान जो है रोग हो जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु जो है यही आलस हो जाता है। इसके देखेंगे तो जीवन में व्यक्ति जो है कर्मठ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आलस शरीर में रहने वाला महान जो है शत्रु कहलाता है जिससे देखेंगे तो अपने परिवार समाज का जो है विनाश होना अवश्य हो जाता है अगर आलस किसी व्यक्ति के अंदर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आलस कथा पाठ जो है 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सभी अपने मन से यहाँ पर जो लिखेंगे इसको छोड़कर अपने मन से जो है 5 वाक्यों में उत्तर दे देना है। तो सबसे पहले हम लिख दिए, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। पहला हमारा हो गया। दूसरा देखिएगा तो विद्यापति जो है मैथिली अवहट तथा संस्कृत तीनों विषय में ग्रंथ की रचना की है। आगे देखिएगा पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थ आदि काम की जो है विषय के बारे में संबंधित अनेक मनोरंजक कथा भी दी गई है। अलस कथा में आलस्य निवारण की प्रेरणा दी गई है। उस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। तो आप सभी को इसका उत्तर जो है इस प्रकार दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर प्रश्न है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्द में लिखना। ये जो चारों आलसी था कैसे बात कर रहा था इसको जो है अपने शब्द में लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप सभी ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है तो जरूर याद रखिएगा इसका उत्तर। चारों आलसी नीचे ही अपने आलसपन के सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा अरे कैसा हल्ला है। दूसरा ने कहा लगता है इस घर में आग लग गया। तीसरा ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो कि पानी से भींगे वस्त्र ढंग दे। और चौथा बोला अरे वह चालो कितने बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तो ये जो इस तरह आप जो चारों आलसी था सोकर जो है इसी तरह बात कर रहा था। आप सभी अपने शब्द में लिख दीजिएगा जैसे लिखना है, बिल्कुल नंबर मिल जाएगा 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर प्रश्न हमारा, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किस कहानी है। इसको जो है 6 वाक्यों में हमें लिखना है। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, विद्यापति एक महान मैथिली कवि है। उन्होंने देखेंगे तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथ के रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषय में अधिक थी। तो आप सभी जो है विद्यापति जी के बारे में जो जानते हैं उसको जो है 6 वाक्य में लिख देना है। अलस कथा पाठ की विशेषता का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो इसका उत्तर दे दीजिएगा। ये प्रश्न जो है 2022 में पूछा है यानी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अलस कथा पाठ की विशेषता यह है कि इस पाठ में हमें बताता है कि आलस मनुष्य का महान शत्रु है। परिश्रम से बड़ा कोई जो है मित्र नहीं होता। परिश्रमी व्यक्ति कभी दूसरे पर आश्रित नहीं होते, अतः आलस को त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। तो आप सभी ऐसे जो है लिख सकते हैं। चलिए इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए, सबसे पहला क्वेश्चन लिए हैं अलस साला में आग क्यों लगाई गई थी। तो ऑप्शन ए देखिएगा आलसियों को भगाने के लिए लगाया गया था। बी देखिएगा तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए अर्थात आलसियों को जो है चिन्हित करने के लिए। सी देखेंगे तो अलस साला की संपत्ति हड़पने के लिए। डी देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा अगर उस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे तो यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल बन जाएगा। तो अलस साला में आग इसीलिए लगाया गया था कि आलसियों की परीक्षा करना है। तो बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2nd नंबर प्रश्न हमारा,
अलसला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ये प्रश्न देखिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए देखिएगा 3, बी हमारा 5, सी देखेंगे तो 4, डी देखेंगे तो 6। तो आप सभी को पता है अलसला में आग लगने के बावजूद भी जो है वहाँ पर 4 जो आलसी थे वहीं पर बैठकर जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं 4, तो बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, तीसरा नंबर प्रश्न, संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता पिता भाई बहन। तो आप सभी को पता ही होगा हमारा ये प्रश्न। तो संसार में जो है बच्चों का रक्षक जो होता है उनकी मदर यानी माता होती है। ऑप्शन ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकार। तो आप सभी वहाँ पर बताया गया तो चैप्टर में बनावटी आलसी दिखाकर जो है जो वहाँ के जो धूर्त लोग थे ये भोजन ग्रहण करते थे। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है हमारा, स्थिति शौर्यकालीय मूला ही डैश के न धवंती जोतवा। यह जो उपयुक्त पाठ है किससे संकलित है? अलस कथा का है या संस्कृत साहित्य लेखिका का है, व्यग्रफाती कथा का है या पाटलिपुत्र वैभवा का है? तो आप सभी याद रखिएगा ये जो हमारा श्लोक है, ये जो लाइन है हमारा आलस कथा से लिया गया है, इसी चैप्टर से संकलित है। तो ऑप्शन जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देख लेंगे, 6 नंबर प्रश्न हमारा, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो आप सभी को पता होंगे इस प्रश्न से, पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, कैस पकड़कर, या अब जो है बाहर कर दिया सीधे। तो आप सभी याद रखिएगा चारों आलसियों को जो है केस पकड़कर बाहर निकाला गया था। सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न हमारा, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? ऑप्शन ए देखिएगा गुण, बी हमारा देख सकते हैं शत्रु, सी देखेंगे मित्र, डी धर्म। तो आप सभी को पहला ही लाइन में स्पष्ट था, नीतिकार लोग जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं यानी दुश्मन। आप सभी का क्या हो जाएगा? बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हमारा, वीरेश्वर कैसा था? यानी पूछा जा सकता है वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था, इसका प्रश्न आगे पीछे करके पूछा जा सकता है। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, ईमानदार था, भ्रष्ट था, या दानशील यानी दयालु था, या धनी था? तो आप सभी को बताए थे वीरेश्वर जो है ये दानशील व्यक्ति थे यानी दयालु थे, काइंडलेस। ऑप्शन नंबर जो है सी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न है हमारा, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 4, 3। तो आप सभी को पता होगा वास्तविक में देखेंगे तो वहाँ पर आलसियों की संख्या 4 था। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा है, आलस्य है, क्रोध है, लोभ है? तो आप सभी याद रखिएगा, बोला जाता है सबसे बड़ा जो शत्रु होता है मनुष्य के शरीर में वो हमारा आलस्य होता है। तो बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न है हमारा, पतिरेव गति गति डैश बालकनम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो आप सभी देख सकते हैं आलस नाम हो जाएगा, वृद्ध नाम हो जाएगा, स्त्री नाम हो जाएगा, युवक नाम हो जाएगा। तो आप सभी देखेंगे ये वाला श्लोक, ये वाला जो लाइन है आप सभी वाला जो श्लोक है जरूर पढ़ रहे होंगे। तो पतिरेवा जो गति होती है हमारा क्या हो जाएगा? तो स्त्री नाम हो जाएगा। तो आप सभी इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो पति होता है। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है हमारा, कॉपी तथा धार्मिक नास्तिक, यानी यह बताया गया है यहाँ पर कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो है यहाँ पर पानी डाल सकते हैं, ऐसा किसने कहा था? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी। तो आप सभी पढ़े होंगे यहाँ पर जो है दूसरा सॉरी देखेंगे तो तीसरा जो आलसी था यही बोला था, ऐसा कोई यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस जो आग लगा है इसके ऊपर पानी दे दे। यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे पहला आलसी क्या बोला था, तो आप सभी हमें जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न हमारा, अलसशाला में आग किसने लगाया था? आलसियों ने, मिथिला के जो है वीरेश्वर ने, अलसशाला के कर्मचारियों ने, या विद्यापति ने? तो बहुत ज़्यादा जो है सेलेक्टिव प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी जरूर याद रखिएगा। अलसशाला में जो वहाँ के जो भी कर्मचारी थे अलसशाला के, इन्हीं के द्वारा वहाँ पर आग लगाई गई थी। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, अलस कथा पाठ में जो है अहम कथम कोलाहल किसकी उक्ति है? पहला आलसी का, दूसरा आलसी का, तीसरा आलसी का, चौथा आलसी का? तो अहम कथम कोलाहल यानी ये जो है कैसा हल्ला है, कैसा शोरगुल है, किसने कहा था? तो सबसे पहला जो आलसी था यही बोला था। ऑप्शन नंबर जो ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर प्रश्न हमारा, मैथिली भाषा के कवि कौन है? राजशेखर जी है, विद्यापति जी है, दामोदर गुप्त जी है या कालिदास जी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारा मिथिला भाषा के जो महान कवि बोल सकते हैं, लोकप्रिय कवि बोल सकते हैं, विद्यापति जी है। आप सभी का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है हमारा, तो अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? ऑप्शन ए देखेंगे रात में, बी हमारा दिन में, सी देखेंगे जब सो रहे थे, डी देखेंगे तो जब भोजन ग्रहण कर रहे थे उस समय। तो यहाँ पर आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो अलसशाला में देखेंगे जब सभी आलसी सो रहे थे उसी समय आग लगाया गया था। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न हम सभी देखेंगे, अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारा जो अलस कथा चैप्टर है ये हमारा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। पूछा जाएगा पुरुष परीक्षा कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो आप सभी याद रखिएगा संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा, अहिस्य कथा है, बी सी देखिएगा तो धार्मिक कथा है, डी देखेंगे तो व्यंग्यात्मक कथा है। तो आप सभी को पता ही है प्रश्न, ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो देखेंगे अलस कथा जो एक व्यंग्यात्मक कथा है। आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, तन्वैधवेम यदसुम्नम गृहिम अग्रेसरस्ति, यानी जो है किस आलसी द्वारा कहा गया था लगता है इस घर में आग लग गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आप सभी इस प्रश्न का भी आंसर जो है बहुत ही आसानी से जानते होंगे। तो दूसरे आलसी के द्वारा ही कहा गया था इस घर में लगता है आग लग गया। तो आप सभी का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिथिला में वीरेश्वर कौन था? मंत्री था, राजा था, सिपाही था या दरबारी था? तो आप सभी याद रखिएगा मिथिला में जो देखेंगे वीरेश्वर मंत्री थे। आप सभी का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर प्रश्न हमारा, घर में आग लगी को देखकर कौन जो है पलायन हो गए थे, यानी वहां से भाग गए थे? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग या धूर्त लोग? तो उनको पता चला यहाँ पर जो है आग लग गया, तो यहाँ जो भी धूर्त लोग थे ये सभी जो वहां से क्या हो गया, रवाना हो गए, यानी पलायन कर गए, भाग गए। डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अलस कथा अंतर्गत मिथिला के कौन मंत्री थे? तपेश्वर जी थे, बी देखेगा भुवनेश्वर जी थे, सी देखेंगे वीरेश्वर, डी देखेंगे तो महेश्वर जी। तो आप सभी को पता होगा इस चैप्टर में देखिएगा तो वीरेश्वर जी की चर्चा है। आप सभी का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर हम सभी क्वेश्चन देखेंगे, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? बोल सकते हैं इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा, विद्यापति जी है, दामोदर गुप्त जी है, राजशेखर जी है या पिंगल जी है? तो आप सभी याद रखिएगा अलस कथा पाठ के जो रचनाकार हो जाते हैं विद्यापति जी हो जाएंगे। ये जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, धूर्ता कीर्ति मालस्य दर्शनीयत्वा भोजन प्रवंती रेखांत पद में जो है प्रश्न निर्माण क्या होगा? कम हो जाएगा, किम हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा या के हो जाएगा? तो आप सभी याद रखिए यहाँ पर किम हो जाएगा। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देखेंगे, नियोगी पुरुषा अलसालाय वाहनी देवदूत निरूपांशु रेखांत पद में जो है प्रश्न निर्माण के लिए कौन सा विकल्प हो सकता है उसको चुनकर लिखना है। कदा, किम, कुत्र, कम? तो यहाँ पर आप सभी हमें बता सकते हैं 25 का, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कुत्र। आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम सभी देखेंगे 26 नंबर प्रश्न हमारा, अरे वचालो, तो ये जो है किसने कहा था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो आप सभी को पता है अरे वचालो कितने बोलते हो, चौथा आलसी के द्वारा कहा गया था। डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर प्रश्न हमारा, मिथिला वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मगध देखेंगे, अवंती, मिथिला? तो आप सभी याद रखिएगा वीरेश्वर जो है मिथिला के कवि थे, मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो है डी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 28 नंबर प्रश्न हमारा, बालकनान डैश गति रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प होना चाहिए? तो आप सभी देख सकते हैं बालका की गति कौन होती है? तो जननी, यानी जो बोल सकते हैं माता। आप सभी का जो है बी देखेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 29 नंबर प्रश्न हमारा, अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? ये प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न हमारा वही रहता है, बस इसका जो लैंग्वेज बोल सकते हो ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके पूछ दिया जाता है, और ये सभी प्रश्न पूछे हुए आपके बोर्ड एग्जाम में। आप सभी देख सकते हैं अलसशाला में कितने लोग वहीं पर सोया था? तो 4 आलसी जो है वहीं पर सोया था। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, वीरेश्वरा कारुणिक मंत्री आशित प्रश्न निर्माण के लिए जो है रेखांत पद कौन सा हो जाएगा?
क हो जाएगा, कदसी हो जाएगा, किम हो जाएगा या कश्य हो जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कदसी। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, वहाँ पर संस्कृत में प्रश्न पूछा गया। आप देखिए इसको जो है हिंदी में पूछ लिया, अरे वचालो कितने बोलते हो, किस पुरुष का कथन था। तो आप सभी जानते होंगे चतुर जो पुरुष था, यानी चौथा जो पुरुष था उसी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए। इसका जो है लैंग्वेज थोड़ा जो है आगे पीछे किया गया है। अहो कथम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो आप सभी को पता होगा यह कैसा शोलगुल है, तो ये जो है पहला आलसी के द्वारा कहा गया था। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, बालकों की गति कौन होता है, तो ये भी प्रश्न हमारा जो है देख सकते हैं पूछा हुआ है, माता होते हैं। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मिथिला के दानशील और कौरणिक मंत्री कौन थे, वीरेश्वर महेश्वर विद्यापति जी। तो आप सभी जानते होंगे वीरेश्वर जो है मिथिला के दानशील और कौरणिक व्यक्ति थे। तो आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा 35 नंबर प्रश्न है हमारा, किसने आलसियों को आग से बचाया था। तो देख लीजिए आलसला में जो है किसने आलसियों को बचाया था, तो देखेंगे मंथली, वीरेश्वर, नियोगी पुरुष, धूर्त, आलसी या विद्यापति। तो यहाँ जो नियोगी पुरुष थे इन्हीं शब्द के द्वारा जो है आलसियों को बचाया गया था। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, आलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर कौन भाग गया था। तो देखिए धूर्त लोग जो वहां पर आलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर भाग गया था। इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा 37 नंबर प्रश्न है हमारा, आलस को किसका जो है समान बताया गया, तो मित्र के समान, धन के समान, शत्रु के समान या परिश्रम के समान। तो आलस को बताया गया शत्रु के समान। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 38 नंबर प्रश्न हमारा, आलसियों के शरणदाता कौन होते हैं, निर्दलीय, कारुणिक, जो है ईश्वर, सज्जन। तो आप सभी जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हमारा, आलसियों का शरणदाता कौन होता है, तो कारुणिक पुरुष होते हैं। बी जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर टोटल हम सभी जो है 38 प्रश्न किए हैं। अगर आप सभी जो है सभी जो पहली वाली वीडियो है जिसमें संपूर्ण हिंदी अर्थ में समझा है, उस वीडियो को अगर अच्छे से देखे होंगे तो हमें उम्मीद है आप सभी से यहाँ से जो है लगभग 35% जो है इजीली बन गया होगा। आप सभी जो है इस वीडियो को क्या कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप सभी क्या कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर ज्वाइन है। आप सभी से मिलेंगे इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। तब तक आप सभी जो अच्छे से इन सभी प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, लिख कर जो है सभी प्रश्न को याद कीजिए। जय हिंद।